हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्च एड पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के अंतर्गत आई हुई सब इंस्पेक्टर और उसी के साथ कुछ और पोस्ट के बारे में। यूपी पुलिस के अंतर्गत 2025 में सब इंस्पेक्टर और उसके साथ ही साथ कुछ और पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई थी। आज हम उसी से संबंधित यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, उसी से संबंधित बातचीत यहाँ पे आज होगी। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 2025 में यूपी पुलिस की तरफ से रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे आपके सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं उसके साथ ही साथ कुछ और पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई थी 2025 में। एप्लीकेशन फॉर्म आपके रिलीज हुए थे 12 अगस्त 2025 में। तो फॉर्म फिलिंग वगैरह इसकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका एग्जाम यहाँ पे नहीं कराया गया है। तो उसी के बारे में या उसी संबंधित हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम पदों की बात करें, जो समकक्ष पद हैं और जो सब इंस्पेक्टर का पद है, तो यहाँ पे 4 पोस्ट टोटल निकाली गई है। पहले आपकी रहने वाली है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल बोथ। उसके बाद है प्लाटून कमांडर पीएससी मेल, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस मेल, सिर्फ मेल के लिए है। प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल मेल, पुरुष। फिर आपकी आती है महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, ठीक है। तो यहाँ पे महिला उप निरीक्षक के लिए तो ये 4 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई थी यूपी पुलिस के अंतर्गत। ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9,300 से 34,800 आपका यहाँ पे रहने वाला है वेतनमान, और ग्रेड पे आपका रहेगा यहाँ पे 4200। वेतनमान आपका रहेगा 9,300 से 34,800 यानी 9,300 से 34,800 यहाँ पे आपका पे स्केल रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं। आइए एक बार इस वैकेंसीज के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल बोथ, ये जो वैकेंसी है ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आई हुई है। तो वैकेंसीज की जो नंबर है वो भी आपके मिक्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जनरल के लिए आई हुई है आपकी 1,705, ईडब्ल्यूएस के लिए आई हुई है 422, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए यहाँ पे 1,143, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए यहाँ पे आपकी आई हुई है 890 और एसटी के लिए आई हुई है 82। यहाँ पे टोटल संख्या यानी टोटल वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल के लिए यहाँ पे यूपी पुलिस के अंतर्गत 4,242 यानी 4,242 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है सरकार की तरफ से। अगला हमारा पद रहने वाला है या अगली हमारी पोस्ट रहने वाली है प्लाटून कमांडर पीएससी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे, और ये सिर्फ आपके मेल कैंडिडेट के लिए ही ये पोस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 56 पोस्ट है, संख्या है या वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस के लिए 13 वैकेंसीज है आपकी, ओबीसी के लिए यहाँ पे 36 है, एससी के लिए आपकी 28 एंड एसटी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी आई हुई है। और अगर हम टोटल बात करें प्लाटून कमांडर मेल के लिए तो यहाँ पे 135 वैकेंसी यानी 135 वैकेंसीज यहाँ पे सरकार की तरफ से रिलीज की गई है। अगला पद है हमारा या अगली पोस्ट है हमारी प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज रिलीज की गई है और ये भी आपकी मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो जनरल के लिए आपको देखने को मिलेंगे 25 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 12 और एसटी के लिए 1 या टोटल 60 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगला है हमारा महिला बटालियन, ठीक है। ये आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है जनरल में आई है 47, ईडब्ल्यूएस के लिए है 10, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 21 एंड एसटी के लिए 1 यानी 106 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है। तो ये टोटल 4 पद यहाँ पे आए हुए हैं और चारों पदों के लिए आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी अलग अलग यहाँ पे रहने वाली है। 4 पोस्ट आपकी यहाँ पे रिलीज की गई थी। उसके अलावा ये डिटेल नोटिफिकेशन है, आपने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया होगा, तो अब हमें डिटेल नोटिफिकेशन को देखने की जरूरत यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं रहने वाली है। तो ये रहा आपका एग्जाम। अब हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे एग्जाम के बारे में बात करने वाले, तो यहाँ पे सिर्फ हम एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपका
रिटन एग्जाम होना है। रिटन एग्जाम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये आपके रिटन एग्जाम की यहाँ पे पूरा जो स्कीम है वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है आपका जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद मूल विधि संविधान या सामान्य ज्ञान यहाँ पे आपका सेकेंड सब्जेक्ट रहने वाला है। थर्ड है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी जो आपका रीजनिंग लैंग्वेज रीजनिंग जो टेस्ट है वो यहाँ पे रहने वाला है। उसके अलावा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपका यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धि लब्धि तार्किक परीक्षा, यानी जो जनरल एप्टीट्यूड आपका आता है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो पहला आपका जनरल हिंदी रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज रहने वाली है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका रीजनिंग लैंग्वेज रहने वाली है, रीजनिंग लैंग्वेज में रीजनिंग टेस्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है। लास्ट में आपका यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो टोटल आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आने वाले हैं और मार्क्स आपके रहेंगे 100। तो हर किसी सब्जेक्ट का 100 मार्क्स आने वाले हैं, यानी हिंदी भी 100 मार्क्स की आएगी, एप्टीट्यूड भी 100 मार्क्स आएगा, रीजनिंग भी 100 मार्क्स की आएगी और आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी आपके यहाँ पे 100 मार्क्स की रहने वाली है। तो ये था आपका रिटन एग्जाम, जो टोटल रहने वाला है 400 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 160 आपके यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और ये आपका जो रहेगा ये आपका ऑप्शनल रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको ओमैट सीट दी जाएगी और ऑप्शनल ही आपका यहाँ पे एग्जाम रहेगा। तो ये आपका एग्जाम का पूरा शेड्यूल रहने वाला है एसआई के लिए, उसके साथ ही साथ अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात कर चुके हैं, एग्जाम शेड्यूल की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम डेट के बारे में, जिसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और ये रहा आपका वो नोटिफिकेशन जो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये कहा गया है कि आपको यहाँ पे एग्जाम डेट अब बता दी गई है और साथ ही साथ आपके यहाँ पे एग्जाम सिटी वगैरह भी आपको यहाँ पे बता दी गई है। तो 5 मार्च के दिन ये आपका नोटिस जारी किया गया है, 5 मार्च 2026 को। और इसका जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा के जनपद के आवंटन की अग्रिम सूचना, यानी जो आपका एग्जामिनेशन सिटी है वो यहाँ पे आपको अब बता दी गई है, ठीक है। एडवांस इंफॉर्मेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, यहाँ पे जो आपका एसआई है और उसके साथ ही जो अलग अलग पोस्ट है उसके लिए आपकी एग्जामिनेशन सिटी अब रिलीज कर दी गई है। तो आइए एक बार इस नोटिस को भी पढ़ लेते हैं। तो जो आपका एग्जाम है वो रहने वाला है आपका 14 मार्च और 15 मार्च के दिन, यानी 14 और 15 मार्च को आपको यहाँ पे एसआई और उसके साथ ही और जो पोस्ट है उसका यहाँ पे एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। और यूपी के करीब 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एग्जाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश के करीब 75 जनपद में आपका ये एग्जाम यहाँ पे होना है और बहुत सारे यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 14 और 15 मार्च को आपका एग्जाम होना है और ये जो पेपर है आपका ये 2 शिफ्ट में यहाँ पे होना है, यानी 14 तारीख को भी यानी 14 मार्च को भी 2 शिफ्ट में पेपर होगा, 15 मार्च यानी 15 मार्च को भी 2 शिफ्ट में आपका ये पेपर यहाँ पे होगा। पहली जो शिफ्ट होनी है वो सुबह के 10 बजे से दिन के 12 बजे तक एग्जाम चलेगा, क्योंकि जो एग्जाम का टाइम है आपका वो 2 घंटे का है, यानी 10 से 12 आपका पहला शिफ्ट होगा। सेकेंड शिफ्ट आपकी होगी 3 से 5, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 4 शिफ्ट का पेपर होना है, 2 पहले दिन और 2 सेकेंड दिन। पहला शिफ्ट आपका होगा 10 बजे से 12 बजे तक, सेकेंड शिफ्ट आपकी होगी 3 बजे से 5 बजे तक। तो इसी बीच आपका यहाँ पे एग्जाम होगा और इससे संबंधित ही आपकी एग्जाम सिटी अब रिलीज कर दी गई है, यानी जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपने यहाँ पे अपलोड किया हुआ था या अपने अपलोड यहाँ पे जो एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे यानी अपलोड किया हुआ है कि आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था वहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा गया होगा कि आपको यहाँ पे एग्जाम के लिए कौन सा जगह चाहिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो आपने यहाँ पे चूज की थी, तो वही अलॉटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि जो सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम की तिथि एवं परीक्षा जनपद नगर की सूचना को लिंक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट ये आपकी रहने वाली है वेबसाइट, इस पर 6 मार्च को प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी के लिए आपका एग्जाम 14 या 15 मार्च में से किस दिन होना है ये बता दिया जाएगा, साथ ही साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पेपर होना है ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो 6 मार्च के दिन आपको ये बता दिया जाएगा कि
परीक्षा तिथि यानी एग्जाम डेट कब है, और आपका यहाँ पे जो एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट है या एग्जामिनेशन जो सिटी है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है। तो ये 6 मार्च को आपको बता दी गई है। ये कहा जा रहा है कि ये 5 मार्च को आया है नोटिस, तो इस हिसाब से 6 मार्च को इनकी तरफ से कहा गया, तो 6 मार्च को आपको ये देखने को मिल गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा के लिए जनपद नगर सूचना पर्ची को डाउनलोड करके चेक कर लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ अपलोड करनी है वहाँ पे, और आपको आपकी एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी याद रखें कि ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है। फिलहाल आपको आपकी एग्जामिनेशन सिटी और आपको एग्जाम डेट यहाँ पे बताई गई, क्योंकि आपका एग्जाम 2 सेक्टर में होना है, तो किस दिन पेपर होगा आपको ये बताया गया है। लेकिन यहाँ पे एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं किए गए हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता चल गया है कि किस सिटी में आपका एग्जाम होना है, लेकिन उस सिटी के अंदर किस सेंटर में आपका एग्जाम होना है ये अभी नहीं बताया गया है। तो वो आपको एडमिट कार्ड में ही देखने को मिलेगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा, और एडमिट कार्ड यहाँ पे यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो आपको एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 3 दिन पहले ही देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 14 मार्च को जिनका एग्जाम है उनको 11 मार्च को अपना एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, जिनका 15 मार्च को एग्जाम है उनको 12 मार्च अपना एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। और ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पे आपको अपना एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं आया है। जिनका 14 मार्च को पेपर है उनका 12 मार्च को एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, और जिनका 11 मार्च को और जिनका 15 मार्च को एग्जाम है उनका 12 मार्च को एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। उससे पहले आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल आपकी एग्जामिनेशन सिटी और एग्जाम डेट यहाँ पे आई हुई है कि 14 या 15 मार्च में से किस दिन आपका एग्जाम यहाँ पे होगा। सेंटर आपको कुछ दिन बाद ही देखने को मिलेगा। इसका जो नोटिस का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही एग्जामिनेशन सिटी और एग्जाम डेट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत ही जल्द जब इसके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो वो भी आपको हम हमारे वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बता देंगे। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।